प्यारे बच्चों आज हमको जिस दर्पण के बारे में पढ़ना है वो दर्पण है हमारा गोलीय दर्पण। प्यारे बच्चों ये जो कांच का खोखला गोला दिख रहा है, अगर बच्चों इसको क्या किया जाए, काट दिया जाए, तो आप बताओ बच्चों काटा जाएगा तो आप बताओ बच्चों एक शेप ऐसे बनेगा। अगर बच्चों काट के इसको मैंने इधर से रख दिया और इधर से काट के मैंने इधर रख दिया, अब आप बताओ बच्चों अगर खोखला गोला है तो कॉमन सी बात है बच्चों कि इसका जो रूप होगा ऐसे सेम दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा भैया बताओ बच्चों। लेकिन बच्चों जो हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे रूप बना के ना पढ़ा के बच्चों हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे। बच्चों दोनों दर्पण में सिर्फ अंतर क्या होगा कि बच्चों हम एक में कलई क्या करेंगे बच्चों, देखो भैया आप देखो ध्यान से, एक में कलई क्या करेंगे बेटा अंदर की साइड करेंगे और एक में कलई क्या करेंगे बच्चों बाहर की साइड में करेंगे। अगर बच्चों कलई हमने क्या कर दिया, देखो भैया ये धसा हुआ पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ है। अगर बच्चों मैंने कलई क्या कर दिया बाहर की साइड कर दिया तो हमारा जो दर्पण बनेगा बच्चों ये कौन सा दर्पण बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण बनेगा बच्चों, अवतल दर्पण। और बच्चों अगर मैंने कलई बाहर की साइड ना करके कलई किस साइड कर दिया बच्चों, अंदर की साइड कर दिया, तो ये हमारा दर्पण क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग अवतल दर्पण की क्लास में अब हम लोग प्यारे बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि गोलीय दर्पण बच्चों क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, बीच में से काटा बच्चों तो ऐसा रूप होगा। बच्चों अगर कलई मैंने बाहर की साइड कर दिया तो बच्चों अवतल दर्पण बन जाएगा। अगर उसी में मैंने बच्चों क्या कर दिया, कलई कहीं बच्चों मैंने क्या कर दिया अंदर की साइड कर दिया तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। यानी बच्चों ऐसे ऐसे देख के नहीं घबराना है, नॉर्मल से समझना बच्चों। अगर कलई बाहर की साइड तो बच्चों कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, और अगर कलई बच्चों अंदर की साइड तो कौन सा दर्पण होगा हमारा, उत्तल दर्पण होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। बच्चों गोली दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो क्या होता है बेटा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दर्पण कौन से दर्पण की, अवतल दर्पण की। प्यारे बच्चों अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें बच्चों क्या होता है, कलई किस साइड होगी बेटा, तो बाहर की साइड होगी। एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन, जिसमें परावर्तन, जिसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से, जिसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से, पृष्ठ से उभरे हुए पृष्ठ से होता है, होता है। कौन दर्पण कहलाता है बेटा, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको बताते हैं भैया इनका काम क्या है। तो सभी लोगों को पता है बच्चों अवतल दर्पण, नाम से ही लग रहा है बच्चों कि इनका नाम क्या बच्चों, अब बताओ अवतल में नाम बड़ा है बेटा कि उत्तल में नाम बड़ा है, नाम से ही लग रहा है बच्चों कि इसमें 1 2 3 साढ़े 3, इसमें 3.5 अक्षर है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 अक्षर है, यानी नाम बड़ा बच्चों तो काम बड़ा। ये चीजों को क्या करेगा बेटा, ये बच्चों नाम बड़ा तो काम बड़ा, ये चित्र को क्या करेगा बेटा, बड़ा करेगा। सबसे पहली बार बच्चों चित्र को क्या करेगा बेटा, तो बड़ा करेगा। नाम छोटा तो काम छोटा, ये चित्र को क्या करेगा बेटा, तो चित्र को क्या करेगा ये छोटा करेगा। तो यानी बच्चों कोई चीज अगर बड़ा करके देखना है तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे बेटा, अवतल दर्पण। और बच्चों अगर कोई चीज छोटा करके देखना है तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे बेटा, उत्तल दर्पण यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं जो अवतल दर्पण होता है ये बच्चों करता क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों अवतल दर्पण क्या करता है बेटा, तो ये प्रकाश जो भी बच्चों प्रकाश किरणें, देखो ये कोई भी प्रकाश किरण बच्चों मान लो जा रही है तो बच्चों इसको क्या कर देगा, ये इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ये इकट्ठा कर देता है। जो बच्चों प्रकाश किरणें जाएंगी इनको क्या करेगा बेटा, ये तो बच्चों इनको क्या करेगा, यही बच्चों एक पॉइंट पे मुखच पर एक पॉइंट पे क्या कर देगा, इनको इकट्ठा कर देगा। यानी बच्चों क्या करता है, इसको बिल्कुल एक जगह बच्चों क्या कर देता है, इसको इकट्ठा कर देता है। लेकिन बच्चों उत्तल दर्पण क्या करता है, तो बच्चों अगला बच्चों देखो पहला काम क्या करता है, ये बड़ा करता है
दूसरा काम क्या बच्चों इसका, कि ये प्रकाश को क्या करता है बेटा, प्रकाश को इकट्ठा करता है। क्या करता है बेटा, ये प्रकाश को इकट्ठा करता है। इकट्ठा मतलब एकत्रित करता है। ये प्रकाश को क्या करता है बेटा, एकत्रित करता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की। बच्चों ये क्या करता है, क्योंकि बच्चों इसमें कलई क्या होती है, अंदर की साइड होती है। और बच्चों परावर्तन किस पृष्ठ से होता है, तो उभरे हुए पृष्ठ से होता है। बच्चों जो भी प्रकाश किरणें इसमें जाती है, तो इन प्रकाश किरणों को क्या करता है बेटा, ये प्रकाश किरणों को बच्चों क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, ये फैला देता है। क्या करता है बच्चों, फैला देता है ना। अगर बच्चों इसको मिलाया जाए तो बच्चों का जिस पॉइंट पे इकट्ठा होता है, देखो यहां पे ये प्रकाश किरणों क्या करता है बच्चों, ये फैला देता है ना। ये बच्चों प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये फैला देगा। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो बच्चों क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। लेकिन बच्चों जो उत्तल दर्पण होता है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है बच्चों, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है बेटा, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। कहोगे सर अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आया, हमको एक काम करिए, कुछ प्रैक्टिकल की चीजें बताइए जिससे हमको समझ में आए। अच्छा आप हमको बताओ बेटा, ध्यान से देखो। आप बताओ घर में हम लोग टार्च यूज करते हैं, टार्च यूज करते हैं ना। तो टार्च में आप बताओ जब हम लोग क्या करते हैं, टार्च को जलाते हैं, आप बताओ क्या पूरा फैल के प्रकाश जाता है बेटा, कि एकदम प्रकाश क्या होती है, इकट्ठा होकर दूर तक जाता है। तो भाई क्या देखते हो आप लोग, प्रकाश इकट्ठा होकर दूर तक जाता है। तो आपको तुरंत समझ जाना बेटा कि अगर प्रकाश इकट्ठा होकर गया तो बच्चों कौन सा दर्पण लगा है, उसमें कौन दर्पण लगा बच्चों, इकट्ठा करने का काम कौन दर्पण करता है बेटा, तो अवतल दर्पण। तो आप बताओ भैया कहां कहां पे इसका यूज होगा, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। टार्च में बच्चों कौन दर्पण यूज होगा, अवतल दर्पण। आप बताओ भैया आंख नाक गला इन सब चीजों को चेक करना है, कौन सा दर्पण भैया यूज किया जाएगा। चित्र को बड़ा करके देखोगे, छोटा करके देखोगे, तो बच्चों क्या करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे। तो कौन दर्पण, बड़ा करने का काम कौन दर्पण करता है, अवतल दर्पण। ध्यान रखना एक बात, एक गलती होती है क्या, कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमारी दिमाग में ये बैठा होता है क्या किया, बड़ा कर रहा है तो बड़ा ही खाली। बच्चों देखो हमको जहां बड़ा वाली बात हो वहां बड़ा से कंपेरिजन करना है। और नहीं तो बच्चों अगर जब जहां बच्चों लाइट की बात हो वहां प्रकाश को ये इकट्ठा कर रहा है, कि फैला रहा है, वहां बच्चों हम लोग प्रकाश के थ्रू ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ दो प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा के रखना है, क्या कि प्रकाश की बात हो रही है बेटा, या चित्र को बड़ा और छोटा करने की बात हो रही है। आप बताओ आंख नाक गला चेक करने की बात हो रही बच्चों, वहां प्रकाश की बात तो हो नहीं, प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, फैला रहा है ना। वहां बच्चों क्या बात हो रही, चित्र को क्या कर रहा हो, बड़ा कर रहा है। और बड़ा करने का काम कौन दर्पण करता है बच्चों, अवतल दर्पण करता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं बताओ गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा, तो कॉमन सी बात है भैया, आप ही बताओ। पीछे का दृश्य देखने के लिए बच्चों कौन दर्पण लगाएंगे हम लोग, बताओ। गाड़ी जो चालक ड्राइवर होता है भैया, अपने पास एक दर्पण लगा होता है, उसके पास कौन दर्पण लगाएगा, बताओ। एक तो गाड़ी इतनी बड़ी वैसे ही आ रही है और दर्पण छोटा सा है बेटा, अब बताओ उस गाड़ी को और बड़ा करके देखेगा वो नहीं। वो क्या करता है बच्चों, पीछे का दृश्य देखने के लिए उसको छोटा करके देखना है, तो अवतल दर्पण ना लगा के वहां बच्चों छोटा करके देखना है, तो कौन सा दर्पण यूज करता है बेटा, वो उत्तल दर्पण यूज करता है। बात मेरी समझ में आ रही है। बाकी हम सब बच्चों क्या करेंगे, इसके उपयोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही बहुत विस्तार से चीजें समझ में आएंगी।